हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। सीए फाउंडेशन यानी सीए कोर्स का एंट्री लेवल एग्जाम होता है एंड इसके रजिस्ट्रेशन की पूरी गाइडेंस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले क्या करना है, आ जाना है ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेल्फ सर्विस पोर्टल करके एक टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको अपना सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर योर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट भरना है। ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ 10th के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट सबमिट करनी है, वरना 10th और 12th दोनों की मार्कशीट यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। कोई भी चेंज आपको अलो नहीं किया जाएगा अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया। थर्ड लिखा है कि यहाँ पे आपको अपना ही मोबाइल नंबर एंड अपनी ही ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबा है, 4-5 साल का कोर्स है। इसीलिए ICAI को जब भी आपसे कम्युनिकेट करना होगा, एग्ज़ाम डेट भेजनी होगी, कोई ईमेल भेजना होगा, कोई वेबिनार के बारे में बताना होगा, तो सब कुछ आपके साथ ही कम्युनिकेट करना है। इसीलिए आपको अपना ही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद क्या है कि आपके पास जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपके पास 2 से 3 दिन में एक मेल आएगा जिसमें आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आएगा, और विद इन 1 वीक आपके पास एक CDS पोर्टल से रिलेटेड मेल आएगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी बुक्स को ऑर्डर करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो उसी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस में आपको बुक्स भी मिल जाती हैं। सो आपको उस मेल का वेट करना है एंड उसके बाद ही अपनी बुक्स ऑर्डर करनी है। जल्दी नहीं करनी है, कहीं पेमेंट करके पहले ही आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर दो। अब नोट को पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करो और फॉर्म भरना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपने सैल्यूटेशन एंटर करना है, मिस, मिस्टर, मिसेस। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है वही नेम, मदर नेम, फादर नेम आपने एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही एंटर करनी है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, क्योंकि बाद में चेंजेस भी अलाउड नहीं है। फिर आपने जेंडर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फिर उसको कंफर्म करना है, कंट्री कोड, फिर कंट्री कोड को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, कंट्री नेम एंटर करना है, उसके बाद नेशनैलिटी एंटर करनी है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, OTP को कर लेना है जनरेट। जैसे आप OTP जनरेट करने लगो उससे पहले सारी डिटेल आप लोगों ने चेक कर लेनी है एक बार और एंड उसके बाद आप कर दोगे जनरेट OTP जनरेट करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे आपके पास OTP आ जाएगा। यस सबमिट नाउ पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मेल आने वाला है। इस मेल में आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड लिखा होगा, जो कुछ APP से स्टार्ट होगा एंड पासवर्ड होगा आपके पास। आप डायरेक्टली इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे जब आप मतलब आपके पास मेल आएगा। अगर इन केस आप इस तरह के इंटरफेस पे नहीं आते हो तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है दोबारा से SSB पोर्टल पे। यहाँ पे अपना टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो मैंने अभी आपको मेल में दिखाया वो एंटर करके साइन इन कर लेना है। आप फिर से इस वाली विंडो पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर CA कोर्स, कौन से पे, अप्लाई फॉर CA कोर्स पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइड पे थोड़ी थोड़ी डिटेल दिख जाएंगी अपनी, और आपको क्लिक करने के बाद जो आपने अभी फॉर्म सबमिट किया, जो नेम वगैरह एंटर किया था वो पहले से ही फॉर्म दिखाई देगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी हुई दिखाई देगी एंड आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पे कर देना है क्लिक। देखो जो ये डायरेक्ट एंट्री वाला है ये उन बच्चों के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं और फिर अपना फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है और कुछ डिटेल आपकी पहले से ही फिल होंगी वो आपको भरी रहने देनी है। चेंज करनी है तो आपको अब चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस लाइन सबमिट करनी है। एड्रेस लाइन सबमिट करने के बाद देखो आपको यहाँ पे वो एड्रेस एंटर करना है जहाँ पे आपने अपनी बुक्स मंगानी है एंड और भी कुछ भी अगर ऑर्डर करना है तो आपको इसी एड्रेस पे आना चाहिए, यानी आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए।
किसी भी हॉस्टल वगैरह का नहीं होना चाहिए, कोई कॉलेज वगैरह जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ का नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप मतलब परमानेंट रहते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे आप ओके पे क्लिक करोगे तो परमानेंट एड्रेस एंड जो आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सबमिट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट सबमिट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब जैसे ही आप क्या करना, इसमें 2 साल का गैप ज़रूर रखना, 2020 2022 ऐसे करके। अगर आपकी CGPA आती है तो आपको CGPA यहाँ पे एंटर कर देनी है। एंड उसके बाद आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप अभी 12th में पास नहीं हुआ तो आपने अवेटेड सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त कि आपका रिजल्ट अभी आने वाला है। तो आपने जैसे ही आप अवेटेड पे क्लिक करोगे ना तो वो ये कहेंगे कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होने वाला है, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। एंड अगर आपने 12th की मार्कशीट सबमिट कर दी तो यहाँ पे नो लिखा आएगा, यानी आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं है, एन लिखा आएगा। अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपका येस लिखा आएगा। ठीक है, जब आप अच्छे से इन सारी डिटेल को फिल कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, जो कि स्टार मार्क नहीं है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ही भरेंगे जिन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और ध्यान से सिलेक्ट करना है। इसी के बेसिस पे आपके पेपर आने वाले हैं। फिर आप इस तरह की विंडो पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सबमिट। इसके लिए गाइडलाइंस हैं तो आपको उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भरना है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड करने हैं। उस वीडियो की लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके उससे देख लेना। एंड उसके बाद आप इस तरह की विंडो पे आ जाओगे जहाँ पे आपको जो अमाउंट पे करना है 9000 रुपीज़ वो लिखा आ रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हो जो मेंबर्स वाला, उसके बाद आपका जो अमाउंट है 9000 से बढ़ के 9400 हो जाता है। आपको कोई परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ICAI की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और इंटर और फाइनल के स्टूडेंट के लिए होता है, जो आपके लिए नहीं होता है। इसलिए आपने 9000 रुपीज़ सिलेक्ट करना है और वो जो टिक का मार्क है उसे हटा देना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आप आ जाओगे पेमेंट वाली विंडो पे एंड यहाँ पे आपने जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगता है उस वे से पेमेंट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया UPI ID से, मतलब मैंने एंटर करनी है एंड उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपके पास क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसका मैसेज आ जाएगा। एंड आपको फिर चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो आप जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था वहीं पे आप आ जाओगे एंड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो टेम्प्रेरी आपके पास आया वो एंटर करके फिर आप इस विंडो पे आ जाओगे। इस विंडो पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो आपने सबमिट की होगी और एप्लीकेंट की ID वगैरह सब लिखी आएगी, email ID लिखी आएगी। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पास हो गया है या फेल हो गया है। अगर जैसे कि मैंने पेमेंट नहीं की तो यहाँ पे फेल लिखा आ रहा है। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे S लिखा आएगा। अगर आपका अमाउंट डेबिट हो चुका है तो आपने दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपका अमाउंट नहीं कटा है, पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गई है, तो आपने इस आई बटन पे जाना है एंड यहाँ से उस फॉर्म को ओपन करना है। यानी जो आपका पेंडिंग फॉर्म होगा ना वो ओपन हो जाएगा और दोबारा पेमेंट कर देनी है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप CA कोर्स का हिस्सा बन गए हो। अब आपको 2 मेल का वेट करना है। पहला ये कि आपको CDS पोर्टल से रिलेटेड जो मेल आएगा जिससे आप अपनी बुक्स को ऑर्डर करोगे, जो कि विदिन 1 वीक आएगा। और दूसरा मेल होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो दोनों मेल का भी आपने ध्यान रखना है, उसको सेव करके रख लेना है। और इसके बाद आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।